जय हिंद। नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूके में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं, तो उसके रिजल्ट आए हैं। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जिस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक थे, वो पार्टी इलेक्शन हार चुकी है, जिसकी वजह से ऋषि सुनक को रिज़ाइन करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर पद से। तो समझते हैं जो इलेक्शन का रिजल्ट है। तो जो ऋषि सुनक है वो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, तो उनकी इस बार सीटें आई हैं 119 सीटें। अब पिछली बार उनकी सीटें थी 365। तो इस बार जो उनकी सीटें बढ़ी हैं वो 246 सीटें बढ़ी हैं, मतलब 250 सीटों का डिफरेंस है पिछली बार जब 2020 में इलेक्शन हुए थे यूके में। जो लेबर पार्टी है वो इस साल जब इलेक्शन हुआ 411 सीट पाई है, मतलब पिछले साल से इसके कंपैरिजन में 209 सीटें ज़्यादा पाई है। जो वोट का परसेंटेज है वो बहुत कम है। अगर आप देखें तो इस साल जो वोट का परसेंट है तो 24% कंजर्वेटिव को मिले हैं और 34% जो वोट है वो मिले हैं लेबर पार्टी को। मतलब जो वोट परसेंट का शेयर है वो बहुत ही 10% का है। बट जो सीट का फ़र्क है तो लेबर पार्टी को 64% सीट मिली है और यहीं पे ये वाली पार्टी को 24% के आसपास मिली। तो जो सीट डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा है और वोट परसेंट बहुत ज़्यादा कम है। तो हम समझते हैं ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ऋषि सुनक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पद को लूज़ कर चुके हैं। पहली बात तो था कि एक प्राइम मिनिस्टर का जो चार्म होता है, कि जो लोगों के बीच में जुनून था कि नहीं ये प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को बदल देगा, वो शायद मिसिंग रह गया। एक तो कारण ये हो सकता है कि वो थोड़ा इंडियन ओरिजिन के थे, तो जो वहाँ के लोग हैं बहुत ही कंजर्वेटिव थे, उनको ये लग रहा था कोई बाहर का व्यक्ति आ चुका। तो जो उनका चार्म था वो प्राइम मिनिस्टर पद को एज आ इतना ग्रेट नहीं बन पाया, तो जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो इतनी बड़ी नहीं हो पाई। हालांकि वो कई बड़े बड़े इवेंट वो किए, एक G20 इंडिया में किए, फिर G7 समिट था तो वो वहाँ पे गए थे, इटली में गए थे। तो जो उनका चार्म था उतना वहाँ पे मतलब इतना एक्सक्लूसिव ज़्यादा नहीं आ पाया, इसकी वजह से वो उतना ज़्यादा अपना ऑरा क्रिएट नहीं कर पाए। अच्छा, दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि जो यूके में है जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट 15 ईयर में हाई रिकॉर्ड में है। तो वहाँ की जो बेसिक नीड है, जो फूड की चीज़ें, ग्रोसरी की चीज़ें हैं, जो बेड्स हैं, जो कुकिंग ऑयल्स हैं, जो सीड्स हैं, वो लोग नहीं परचेस कर पा रहे, जो वहाँ की बेसिक नीड्स है। तो इन्फ्लेशन वहाँ पे हाई रिकॉर्ड में है, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि उन्हें उतना समय भी नहीं मिला, वो 20 मंथ के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे और इस बार चुनाव तो हार चुके हैं। बट एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली जब इस बार मतलब बहुत इमोशनल वो हो गए, जब अपने कैंपेन के लास्ट दौर पे थे, उन्होंने ट्विटर पे एक लाइन लिखी कि आप जब इस बार वोट डालने जाएं थर्सडे को, मतलब वहाँ पे थर्सडे को इलेक्शन था, मतलब वोटिंग थी, अगर आप इस बार वोट डालने जाएं तो वोट सही जगह डालें, क्योंकि जब आप एक बार वोट डाल देंगे तब आप सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं। तो उनके कहने का मतलब था, ऐसा होता है ना कि जब आप इलेक्शन में वोट डालने जाते हो तो अगर आपने किसी को वोट डाल दिया उसके बाद आप बैक गए पे थोड़ी ना सकते हो कि नहीं 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 हम दूसरे को वोट डालेंगे। तो उस चीज़ को वो ट्वीट पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखे कि वंस यू मेक दैट डिसीजन ऑन थर्सडे देयर इज़ नो गोइंग बैक, डू नॉट डू समथिंग यू माइट रिग्रेट। मतलब आप ऐसा कुछ ना कर बैठे जिसकी वजह से आपको ही पछताना हो, क्योंकि आप समझते हैं जो भी देश का लीडर होता है वो बहुत ही मतलब लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचता है। तो ऋषि सुनक ही लॉन्ग टर्म विजन के लिए अपनी कंट्री के लिए कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। तो उसके कारण क्या थे, उसी वजह से मतलब वो लोग समझ नहीं पाए उस चीज़ को कि लॉन्ग टर्म विजन की वजह से लोगों को क्या लगा कि नहीं 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 ऐसा हुआ कि जो ये जो लेबर पार्टी है ये लेफ्ट विंग है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिस पार्टी से ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर है ये राइट विंग की है। तो जो राइट विंग की पार्टी है इन्होंने कहा कि जो हमारे देश में अमीर हैं उन पर इतना टैक्स नहीं लगाएंगे जिसकी वजह से वो देश छोड़ के जाए। क्योंकि जो अगर आप समझे तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि मिलीनियर जो अपने देश छोड़ के जा रहे हैं, तो चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर यूके है जहाँ से ज़्यादा लोग अपना देश छोड़ के जा रहे हैं। वो कॉमन लोग नहीं है, वो करोड़पति है। मतलब एक देश से अगर कोई करोड़पति छोड़ के जाता है तो बहुत सारे उस देश के नुकसान होते हैं। तो 9,500 मतलब 10,000 के आसपास लोग जो यूके छोड़ के जो करोड़पति है वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में गए। देश देखिए वही छोड़ सकता है जिसके पास पैसा है। तो मतलब ऐसा थोड़ी ना होता कि एक कॉमन मैन, क्योंकि अगर जो व्यक्ति अपनी डेली लाइफ की नीड ही नहीं पूरी कर पा रहा है तो देश कैसे छोड़ सकता है। तो देश वही छोड़ेगा जो संपन्न होगा, जिसके पास मनी होगा, जिसके पास पैसा होगा। तो अगर आपके देश से 10,000 के आसपास करोड़पति देश छोड़ के जा रहे हैं तो एक बहुत ही इशू है, बहुत ही मतलब कि इस इलेक्शन में हारने का एक बहुत बड़ा इशू रहा कि जो ऋषि सुनक थे वो इस चीज़ को रोक नहीं पाए। इमिग्रेशन जो करोड़पति का जो था, जो मिलीनियर्स का था, वो रोक नहीं पाए। उसकी वजह से क्या हुआ कि इनकी जो इकनॉमी थी वो और लो चलती है
क्योंकि इन्होंने अब क्या है कि जो लेबर पार्टी है जो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, इन्होंने कहा है कि हम आप करोड़पतियों पे टैक्स लगाएंगे। तो आप सिंपल समझोगे, जब किसी करोड़पति पे टैक्स लगेगा, तो आपका देश पहले ही सेकंड नंबर पे है, देश छोड़, जो करोड़पति देश छोड़ है, अगर आप इसको और बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है लोग और छोड़ेंगे, तो आपकी देश की इकोनॉमी और नीचे जाएगी। तो लेट इंटरेस्टिंग होगा कि ऐसा कौन सा नियम लाते हैं, क्योंकि आप नियम तो नहीं बना सकते ना कि करोड़पति देश नहीं छोड़ेंगे, फिर लोगों की राइट्स कहाँ रहेगी। जो जो बोलते हैं ना, जो वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं कि हम राइट टू फ्रीडम देते हैं, लोगों को राइट टू स्पीच देते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप किसी के कंट्री को, किसी भी पर्सन्स को लोग पाओगे नहीं आप देश नहीं छोड़ोगे, वो उनके ऊपर है। तो अब क्या है कि जो ऋषि सुनक थे वो इतना हार्श नहीं थे कि जो रिच पर्सन है उन पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाते थे, नॉर्मल टैक्स लगाते थे। बट जो अभी पार्टी आएगी लेफ्ट विंग, वो क्या कह रही है, हम ज़्यादा टैक्स लगाएंगे अमीरों पे। तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो नंबर है इनके इमाइग्रेशन के जो करोड़पति हैं वो क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, तो क्या कोई ऐसा लॉ लेके आते हैं। वैसे ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि आप किसी को रोक सको। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहा, अगर आप समझे कि ऐसा क्या हुआ, तो इनके असाइलम जो है इलीगल इमाइग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब जो ईरान से, जो तुर्की से, अफगानिस्तान से, जो पुअर कंट्री है, वहाँ से इंग्लिश चैनल के थ्रू लोग इंग्लैंड में आ जाते थे। तो इनके यहाँ जो असाइलम, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को वजह देते हैं कि हमारे यहाँ कोई लोग आएगा हम उसे पूरी फ्रीडम देंगे, तो इनके यहाँ ये ज़्यादा है। तो जब इनके यहाँ लोग आते थे, असाइलम होता था, इलीगल इमाइग्रेशन होता था, कोई बहुत करोड़पति लोग आते नहीं थे, नॉर्मल लो मिडिल क्लास के लोग आते थे। तो इनके यहाँ क्या है कि अगर आप जा रहे हो तो यहाँ वो एकदम आपको ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको फ्री में एजुकेशन देने की बात करते हैं, फ्री में मेडिसिन, फ्री में हॉस्पिटल की चीज़ें, मेडिसिन्स के ऊपर। तो इनका उस पर ज़्यादा खर्चा बैठ रहा था। तो जो असाइलम, जो इलीगल माइग्रेशन थे, ये यूके से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इंग्लिश चैनल के थ्रू लोग इंग्लैंड में आराम से चले जाते हैं। तो अगर आप समझे तो इनका एक ये बहुत बड़ा रीज़न रहा है। तो जो नए प्राइम मिनिस्टर है, कीयर स्टारमर करके नाम है उनका, वो अब उनका जो समझते हैं तो वो कई साल से, मतलब जो 2020 से लेके 2024 तक लीडर ऑफ अपोजिशन थे, मतलब शैडो प्राइम मिनिस्टर कह सकते थे। तो जो इनका रिकॉर्ड है, ये बताया जा रहा है कि ये लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट विंग के सोच सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है, जब इनसे मतलब कि एक रिपोर्टर पूछा, क्योंकि जो लेफ्ट विंग है वो इंडिया के लिए प्रति इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रखती। उनका जो बीच बीच में है कश्मीर में कमेंट कर देना, इंडिया के ह्यूमन राइट पे कमेंट कर देना कि इंडिया में ह्यूमन राइट नहीं कंडीशन अच्छी है, जो वहाँ के कश्मीर इशू है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए, मतलब वो दखल देते हैं। तो जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा ब्रीफिंग में, तो उन्होंने कहा नहीं, हम इंडिया के साथ अपने कनेक्शन अच्छे रखे थे, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देख रहे हैं। तो मतलब कि ऐसा है, मतलब वो उस चीज़ को लेके मतलब बोलते गए। तो अब इंटरेस्टिंग रहेगा कि इनका इंडिया के प्रति क्या रवैया रहता है। और ऐसा नहीं, अब देखते हैं कि क्या इनके कंट्री में जो इमाइग्रेशन कम होता है जिसकी वजह से इनकी इकनॉमी स्टेबल होगी। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड थैंक यू।